पवित्र आत्मा का बाड़ा। अब पवित्र आत्मा बाड़ा के मैं शॉर्टली बता दूं। जैसे हम ईश्वर से धुल जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने पाप को क्षमा प्राप्त कर लेते हैं, तो पवित्र आत्मा के लिए हमें जगह बन जाता है। और दूसरा, पवित्र आत्मा का अग्नि का बाड़ा। अब अग्नि का बाड़ा मतलब समझ रहे हो? पवित्र आत्मा का अग्नि का बाड़ा मतलब, एक शॉर्टली एक बात बता दो। पवित्र आत्मा का अग्नि जो होती है ना, किसी लकड़ी को, लोहे को नहीं जलाती। मूसा के सामने एक सारी पेड़ में आग लग गया था, वो आग जली रही थी, पेड़ भस्म नहीं हो रहा था। मूसा को बड़ा आश्चर्य लगा, वो जाके देखने लगा। परमेश्वर ने बात किया उससे। कौन सी अग्नि थी मानो? पवित्र आत्मा की अग्नि। तो पवित्र आत्मा की अग्नि ना किसी चीज को दहन नहीं करता, इंसान को नहीं जलाता, वो पाप को दहन करता है। पवित्र आत्मा की अग्नि पाप को जलाता है। अगर किसी के अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि भरा हुआ है, पाप खत्म समझ लो। और किसी के अंदर पाप है तो पवित्र आत्मा अग्नि नहीं है, इसीलिए उन लोग ना ठंडा ठंडा जिंदगी रहती है उनकी। पवित्र आत्मा अग्नि रहते हैं तो आत्मा गर्म रहते हैं एकदम, उनके अंदर शार्पनेस। अग्नि मतलब समझ रहे? मतलब मान लो, समझ लो प्रेयर 9 बजे तो 9 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। पवित्र आत्मा अग्नि है तो जब प्रभु यीशु मसीह को ऐसे गवाही देना ना, अग्नि है तो फिर किसी चीज से डरेंगे नहीं, गवाही दे देंगे। अग्नि जो है ना वो पाप को दहन करता है। अग्नि जो है निर्बलता को दूर करता है। अग्नि जो है भीतर से एकदम स्पिरिचुअल पावर से भर देता है। और अग्नि जो शार्प कर देता है इंसान को। यहाँ पर बोलना हो तो बोल के रहेंगे। प्रेरित लोग कैसे बोल देते थे मालूम है? कितना भी विरोध हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर पवित्र आत्मा की अग्नि थी। अग्नि इंसान को बिल्कुल शार्प कर देते हैं। यहाँ बोलना है तो बोलना ही है। यहाँ पर मतलब शैतान की कितनी भी ताकत क्यों ना हो, उसको खदेड़ना प्रोविजन से खदेड़ना ही है। अग्नि होगा तो ऐसा होगा। शैतान की कितनी भी ताकत क्यों ना हो, भगाना है तो उसको अग्नि हो तो भगा देंगे। कोई सुसमाचार सुनाना है तो सुना के ही रहेंगे। गवाही देना कहीं पर दे के ही रहेंगे। अग्नि शार्प कर देता है। सुबह तुमको 3 बजे उठना, रात को जगना है, अग्नि हो तो जगेंगे। सुबह एकदम से उठना है शार्पली, अग्नि हो तो उठ सकते। पवित्रता अग्नि है, रात भर सोए नहीं, दिन में भी नहीं सोएंगे, जगे रहेंगे। परमेश्वर प्रसन्नता महसूस हो। अग्नि है, सारा सिस्टम ठीक से काम करेगा। अग्नि है तो तुम्हारा दिमाग ठीक से काम करेगा, तुम्हारा दिल ठीक से काम करेगा, तुम एकदम स्वस्थ महसूस करोगे और तुमको कोई पाप के विचार नहीं आएंगे। तो बुरा विचार करना भी चाहो तो तुम्हारे दिमाग में बुरा विचार नहीं आएगा, अग्नि होगा तो। समझ आ रहा है? पवित्र अग्नि है तो पाप दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और यहाँ तक कि तुम जहां चले जाओगे वहां से पाप भाग जाएगा। पाप करने वाले लोग भाग जाएंगे, दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे, अपवित्र आत्मा भाग जाएंगे। बुरा व्यक्ति तो बुरा व्यक्ति भाग जाएगा, कोई नशेड़ी हो तो नशेड़ी भी भाग जाएगा। तुम जहां जाओगे वहां से सामने से रास्ता साफ हो जाएगा। अग्नि, आत्मा की अग्नि और अग्नि। और ये अग्नि जो है ना कई लोगों को दिखता भी है। एक बार क्या हुआ, एक घर में प्रभु के लोग बैठकर बात कर रहे थे, तो अचानक से कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला, देखा कि घर में आग लगी है। बोले रे वहाँ पर प्रभु के लोग बैठ के बात कर रहे हैं। बोले सबके गांव वाले को जगा के पूरा बकेट में पानी वानी लेके दौड़े। जब उस घर के पास आके देखे तो अंदर में प्रभु के लोग बैठ के बात कर रहे थे अच्छे से। उन्होंने बोले क्या हो गया? पूछे क्या हो गया, क्यों तुम आधी रात को तुम लोग बकेट वगैरह लेकर पानी लेकर आ गए? तो बोले कि ऐसी सी बात है। बोले हमने देखा कि आप लोग जिस घर में, उस घर में आग लग गया, हमने बकेट में पानी लेकर दौड़ कर आए। तो उनको तो नहीं समझ में आया कि कौन सी आग लगी थी, प्रभु के लोग को समझ में आ गया। अच्छा, मतलब पवित्रता अग्नि घर में, घर के बाहर में भरा हुआ है। यही किसी एक व्यक्ति का आत्मिक आंख खोल गई तो उसको दिख गया। समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति पवित्रता अग्नि से भरा है, आग दिखेगा, दुष्ट आत्मा को दिखेगा। बोले इसमें तो आग है। बोले मालूम है कई जगह क्या होता है? नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले उस व्यक्ति में अग्नि है। कई लोग दुष्ट आत्मा भगाने जाते हैं ना, तो वहां से दुष्ट आत्मा भाग जाती है। क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति में अग्नि है, मुझे जला देगा। बोले मैं जल जाऊंगी, मुझे चले जाना, मुझे भाग जाना है। दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे, अपवित्रता भाग जाएंगे। किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा भाग जाएंगे। तुम किसी व्यक्ति पर चले जाओगे, तुम्हें पवित्रता अग्नि होगा, उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाएगा। तुम्हारे खुद के अंदर अग्नि होगा तो तुमको दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती, अपवित्र आत्मा छू नहीं सकती। तुम जहाँ चले जाओगे वहाँ से दुष्ट आत्मा अपवित्र आत्मा भाग जाएगी। तुम किसी व्यक्ति के पास चले जाओगे तो उसमें से दुष्ट आत्मा अपवित्र आत्मा भाग जाएगी। तुम्हारे घर में से दुष्ट आत्मा अपवित्र आत्मा भाग जाएगी। तुम्हारे घर में अपवित्रता अग्नि है तो दुष्ट आत्मा अपवित्र आत्मा कदम नहीं रख सकती, वो दूर दूर से भाग जाएंगी। बोले कि वहाँ पर आग जल रहा है। बोले और ये आग इंसानों को नहीं दिखेगा, दुष्ट आत्मा को दिखेगा, अपवित्र आत्मा को दिखेगा, शैतान शक्ति को दिखेगा, पर ये इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता, अच्छे स्वभाव को नुकसान नहीं पहुंचाता। कई लोग उनको आत्मा मिल जाता है, उन लोग बोलते हैं अंदर में जल रहा था, बोले बदन जल रहा था। बोले बाद में जो जवाब मिला वो जवाब को बता देता हूँ। जिस व्यक्ति के अंदर जलने की कोई चीज होगी वही जले, उसके अंदर उनको जलन होगी। अब जलने की चीज क्या क्या है? पाप के जो भी अंश होंगे, चाहे विचार, पाप के विचार, पाप की भावनाएं, या जैसे शरीर के कार्य के जो विचार है ना, मन की भावना में विरोध की बातें, जलन की बातें, ईर्ष्या की बातें, कुछ भी ऐसा चीजें होंगी, पवित्र आत्मा अगर उतार देगा उसके अग्नि में वो चीज जलेगा, उसकी जलन उस व्यक्ति को भी महसूस होगी। तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? मेरा बदन जल रहा था, पवित्र आत्मा उतरा, मेरा बदन जल रहा था। समझा रहा है? मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ बोलते। पर मालूम है अगर जलने की कोई भी चीज नहीं होगी अंदर में, कैसा होगा? एकदम शांति फील होगा।
जो मेरे उतार पाए समय में वो शांति में पाया था। मेरा अनुभव क्या मालूम है, मेरे अंदर जलने की कोई चीज़ नहीं थी। परमेश्वर जलने की सारी चीज़ को पहले बाहर कर दिया, बाद में आखिरी मुझे पवित्र आत्मा दिया, तो इसलिए मुझे बिल्कुल शांति थी, एकदम शांति, इतनी शांति, एक अद्भुत शांति। ऐसा लग रहा था एकदम सामर्थ्य, शांति सामर्थ्य घेरा हुआ है। अग्नि है तो बिल्कुल शार्प हो जाओगे। प्रार्थना करना तो करना है, इतने समय में प्रेयर में आना तो आना है, रात को जगना है तो जगना है, उपवास करना है तो करना है। किसी चीज़ में तुम ढिलाई नहीं करोगे। ढिलाई जो होती है ना, प्रार्थना में पता चला 10 बजे तो 11 बज आएंगे, 9 बजे तो पता चला तभी 11 बज जाएगा। ये सब क्या है? अग्नि नहीं है, ठंडा है पूरा अंदर में। आग को कोई छू नहीं सकते, पर राख को कोई भी हाथ में लेकर मसल सकते। दुष्ट आत्मा भी टच कर सकती है, अपवित्र आत्मा टच कर सकती है, अग्नि नहीं तो। अगर अग्नि है तो दुष्ट आत्मा भी टच नहीं करेंगे, अपवित्र आत्मा टच नहीं करेंगे, सब काम शार्पली हो जाएगा।